तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। भगवान शिव वो अपना बनाने का प्रयास, अपना बनाना। समय लग सकता है, देरी हो सकती है। कोई कहता है गुरुजी हमने इतनी पूजन पाठ करी, बाबा ने हमारी नहीं सुनी, आज से हम मंदिर जाना बंद कर। ना ना, जाते रहो। कुछ अच्छा सोचा होगा मेरे शंकर ने, कुछ अच्छा सोचा होगा। घर में दो बहुएं हैं, एक बहू को सास ने पूरा जेवर दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी दे दी, और दूसरी बहू को सास ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिया। और जिसने जेवर लिया, जिसने प्रॉपर्टी ली, उसने निकाल दिया सास को, सास पहुंच गई फिर उसके पास जिसको कुछ नहीं दिया। अब उसको कुछ नहीं मिला, उसने अपने पापा मम्मी से कहा, मम्मी पापा, पापा से कहा पिताजी मेरी सास को मेरी देवरानी ने निकाल कर यहाँ भेज दिया और अब मेरे पास रह रही है। माँ ने कहा बेटा वो तुझे प्रॉपर्टी नहीं दी, कोई बात नहीं, जेवर नहीं दी, कोई बात नहीं, सेवा कर, अच्छे से कर, खूब सेवा कर। सास ने प्रॉपर्टी एक को दी, जेवर एक को दिए, एक बहू को कुछ नहीं दिया। जिसने प्रॉपर्टी जेवर लिए उसके घर में महल अटारी सब बन गया, जिसके पास प्रॉपर्टी जेवर नहीं थे उसने सास की सेवा करी, सास मरकर चली गई। समय ऐसा आया कि जो प्रॉपर्टी जेवर वाली थी उसके बेटों ने कहीं शेयर मार्केट खेला, शेयर मार्केट में सारा की सारा डब्बा गोल हो गया, और जिसके घर में सास रह रही थी उसके बेटा कलेक्टर इंजीनियर बन गया। समय तुम्हारी नहीं सुनी ना बाबा भोलेनाथ जी ने। बाबा मैंने इतना अभिषेक करा, पूजन करा, अर्चना करी, शंकर जी ने मेरी नहीं सुनी। मैंने शंकर जी से कहा था बस एक काम कर दो, ये काम कर दो, शिव ने नहीं सुनी। अरे कुछ अच्छा सोचा होगा, मेरे बाबा कम नहीं देते, मेरा बाबा थोड़ा रुक कर देगा, अच्छा देगा और बड़ी प्रबलता से देगा। आपकी भक्ति कम नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा कम नहीं होना चाहिए, आपकी दृढ़ता कम नहीं होना चाहिए। बढ़ाओ अपनी भक्ति को, बढ़ाओ अपने विश्वास को। ठोकर लग रही है ना, लगने दो। गिर रहे हो ना, गिरने दो। तकलीफ हो रही है ना, होने दो। बाबा पर भरोसा रखकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। थोड़ा अविरल भक्ति को धारण करिए, थोड़ा विश्वास को प्रबल करिए, भरोसा प्रबल करिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप उसको साधने का प्रयास करें। शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का प्रयास करो। लोटा भर के जल नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दिया करो। ये भी नहीं बन सके तो बम बम भोले, और ये भी ना हो सके तो शिखर का दर्शन कर लिया करो। ये भी ना बन सके घर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया करो।
2 दिन से एक आइसर गाड़ी आती है, उसमें पानी की बोतल रखी होती है और पानी की बोतल की वो गाड़ी आकर जगह जगह पर बोरियां और पानी का बोतल उतार लेता है और सब लोग फिर वो पानी बांटना चालू कर देते हैं। 2 दिन से लगातार हो रहा है। तो समिति के जो सदस्य होते हैं इस चीज़ पर बड़ा ध्यान देते हैं, समिति के सदस्य बड़ा ध्यान देते हैं, बिटले सेवा समिति। इतने में पूछा गाड़ी वाले से, भैया ये तुम पानी की बोतल लाते हो, इतनी सारी यहाँ बांटते हो, ऐसी ही पानी की बोतल तुमने हापुड़ में भी बांटी थी, क्यों? कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा हम नोएडा से आए हैं और पानी बांट रहे। पूछा कि ये पानी क्यों? तो कहा सब्जी का ठेला लगाता था और सब्जी का ठेला लगाते लगाते मेरी पत्नी ने मुझसे कह दिया था कि नोएडा में कथा चल रही है, एक बार अपन चल के सुनते हैं। सब्जी का ठेला एक दिन बंद करा, क्योंकि एक दिन भी सब्जी का ठेला बंद करते हैं तो घाटा लग जाता है, क्योंकि सब्जी तो सब्जी है, अगर नहीं बिकती है दूसरे दिन तो फिर वो बेकार हो जाती है और पूरा लॉस हो जाता है। पर एक दिन ठेला बंद करा, नोएडा कथा सुनी, बाबा से बस प्रार्थना करी, बाबा तू ऐसा दे देना कि मैं भी दोनों हाथों से लुटाता रहूं। और 3 महीने बाद एक मेरा मित्र मिला और वो मित्र ने कहा क्या मेरे साथ पार्टनरी में काम करेगा? इसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। तो कहा पैसा मैं लगाऊंगा, तू व्यवस्था देखना, और एक कंपनी चालू करते हैं। और मित्र ने साथ मिलकर कंपनी चालू करी। आधा हकदार मुझे बनाया, आधा हकदार उसको बनाया। आज बाबा ने इतना दे दिया कि मैं पानी भर भर कर भी पिलाऊं तो कम ना पड़े। इतना शिव कृपा कर, इतना करुणा करने वाला है। क्यों ये मेरी जीजियां, क्यों मेरे जीजा पानी बिस्कुट घर से रोटी बनाकर ले आते हैं, पोहा बनाकर ले आते हैं, जहां बैठते हैं वहां 5 लोगों को 10 लोगों को अपने पास में बैठे हुए को दोने में भर भर कर खिला देते हैं। खिचड़ी बनाकर डब्बे में लेकर आती हैं माताएं, साथ में अपने बैग में थोड़ी सी टॉफी डाल लेती हैं। क्यों? उसका फल मेरा शंकर देता, अच्छी जगह का फल देता। कितना वर्णन किया गया महाराज। एक कसाई गाय को लेकर जा रहा है, कसाई गाय को लेकर जा रहा था, निकलते निकलते कसाई थक गया, गाय को खींच रहा था, कसाई गाय को खींच खींच कर ले जा रहा है। कसाई थक गया, थक कर देखा कि कहां जाऊं, गाय को बांध दिया पेड़ से, सामने धर्मशाला थी, उस धर्मशाला में कसाई चले गया। धर्मशाला में कसाई बैठा, रात्रि को बैठकर भूख लगी, भंडारा चल रहा था, उसमें से भोजन कर लिया, भोजन करा, रात को सोया। दूसरे दिन कसाई गाय को लेकर फिर चल दिया। गाय को लेकर जब कसाई गया, गाय कटी, तो जो कसाई जिस धर्मशाला में ठहरा था, जो कसाई जिस भोजन को करा था, जिसका भोजन था और जिसकी धर्मशाला थी, उस कसाई ने जिस गाय को काटा था उसका आधा आधा हिस्सा उस धर्मशाला के मालिक को भी गया, उस भंडारे वाले को भी गया। आश्चर्य में पड़ गया। धर्मशाला का मालिक जब ऊपर गया तो भगवान से कहता है मैंने तो धर्मशाला बनवाई थी, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो? दूसरा बोला मैंने भंडारा करा था, मुझे नरक क्यों डाल रहे हो? इतने में यमराज ने कहा, धर्मराज ने न्याय देकर कहा कि वो कसाई गाय लेकर जा रहा था, उसने तेरी दी हुई धर्मशाला में विश्राम करा। शिव पुराण कहती है अगर दान करना है, किसी को अन्न का दान कराना है, पानी पिलाना है, तो इतने भक्त जब एक साथ भगवान का भजन कर रहे हैं, दान करने का स्थान होता है कि कहाँ करो। गलत जगह पर कर कर अगर कोई गलत व्यक्ति खाकर निकल गया, गलत व्यक्ति बैठकर निकल गया, तो उसका भी दोष हमको लगता है। आपको तो गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को पानी पिलाया, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को भोजन कराया, आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने शंकर के एक भक्त को बिस्कुट खिलाया या टॉफी खिलाई, मैंने शंकर के एक भक्त को बिठाया हुआ, शिव का भक्त दिन रात शंकर की भक्ति में डूबा हुआ था, उसको दिया। मैंने किसी ऐसे एरे गिरे नत्थु खेरों को नहीं कि किसी को दे दिया और उसने दारू की दुकान पर जाकर पैसे फूंक दिए, उसने वेश्यावृत्ति में, जुए में पैसा लगा दिया। आज के जमाने में बहुत रूप रख रख कर लोग साधु सन्यासी का रूप रख कर आते हैं, मांगते हैं
और मांग कर वो पैसा मदिरा में लगा देते हैं, जुए में लगा देते हैं। सावधान, अपने धन का सदुपयोग करिए, सही जगह पर करिए, सत्कर्म की ओर बढ़िए। कोई ऐसा निर्माण भी मत करिए जिस निर्माण में अगर कोई पाप कर्म हो रहा है तो उसका लिप्तता हम पर आए। अगर कोई पाप कर्म कर रहा है तो उसकी लिप्तता हम पर आए। ना ना ना, अच्छा कर्म करिए।